हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत लोगों का जीवन से यही मतलब है कि हम कितने दिनों तक, कितने वर्षों तक जिंदा हैं, कितने साल हमने जिया। और शायद यही कारण है कि आज वैज्ञानिक भी, आज साइंटिस्ट भी इंसान की उम्र को बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं, ताकि इंसान अमर हो जाए, ताकि इंसान कभी मरे ही नहीं, ताकि इंसान की उम्र बढ़ जाए, वो 200 साल 400 साल तक जिए। लेकिन दोस्तों, क्या इंसान की उम्र बढ़ जाने से, 200 साल या अमर हो जाने से उसके जीवन में परिवर्तन आएगा? क्या वह पहले से ज्यादा खुश होगा, पहले से ज्यादा शांत होगा, या पहले से ज्यादा ईमानदार होगा, या लोगों के बीच प्रेम बढ़ेगा? मुझे नहीं लगता दोस्तों कि इंसान की उम्र बढ़ जाने से उसके जीवन पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि इंसान के जीवन का मतलब सिर्फ जिंदा रहने नहीं होता। यह दूसरे जीव जंतुओं के लिए हो सकता है कि वो जितना दिन जिंदा रहें उसे उनका जीवन कहा जाए, उनका जीवन बोला जाए, पर इंसान के लिए नहीं। क्योंकि दोस्तों, इंसान के लिए जीवन का अर्थ है उसके जीवन जीने के तरीके में, कि वो जीवन को कैसे जीता है, उसके जीने की गहराई में, उसके नजरिए में, कि वह दुनिया को किस नजर से देखता है, खुद को कैसे देखता है, चीजों को कैसे देखता है। इंसान के जीवन का अर्थ तभी है जब हमारा जिंदा रहना सार्थक हो, जब हम ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करें, जब हम अपनी चेतना को ऊंचा उठाएं। और दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे कितने महान लोग हुए जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह गए, पर दोस्तों उस छोटे से उम्र में ही जीवन को सार्थक बना गए, जीवन का मतलब समझा गए। आपने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा। मात्र 39 वर्ष की छोटी सी आयु में गुजर गए, पर दुनिया को एक आध्यात्मिक चेतना प्रदान कर गए, लोगों के बीच भाईचारा बढ़ा गए। आज भी हम उनका मार्गदर्शन लेते हैं, युवा उनसे प्रेरणा लेते हैं। वैसा कार्य कर गए जो कितने लोग सैकड़ों साल जीकर भी नहीं कर सकते। यही तो असल जीवन है। आपने रामानुजन का नाम सुना होगा। वो भी छोटी सी उम्र में ही दुनिया से चले गए, पर उस छोटी सी उम्र में ही दुनिया को अद्भुत गणितीय सूत्र दे गए। आज भी वैज्ञानिक उनके कार्य को दाद देते हैं। दोस्तों, यह होता है जीवन। आपने कितने ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का नाम सुना होगा जिन्होंने देश के लिए छोटी सी उम्र में ही फांसी के तख्ते पर झूल गए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और भी बहुत सारे जो देश के लिए कुर्बान हो गए, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया मातृभूमि के लिए, देश के लिए, जिसके कारण वो सदा के लिए अमर हो गए। क्या लोग ज्यादा उम्र भी जीकर ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर पाते हैं? नहीं दोस्तों। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं जो दिखाते हैं कि जीवन की लंबाई नहीं बल्कि जीवन की गहराई ज्यादा मायने रखती है, कि व्यक्ति जीवन को कितने गहराई से जीता है, कैसा लक्ष्य देता है अपने जीवन में, कितने जीवन को सार्थक बनाता है। इसलिए हमें अपने जीवन को गहरा बनाना चाहिए। हमें खुद को एक ऊंचा और सार्थक लक्ष्य देना चाहिए जिसके लिए जी सकें और मर सकें। तभी हमारे जीवन का मतलब है। नहीं तो हम इस धरती पर भार स्वरूप रहकर चले जाएंगे। हमें समझना चाहिए कि मानव जीवन का अर्थ सिर्फ भोगवाद और वंशवृद्धि नहीं है, इसका बहुत ही गहरा उपयोग है। आज जीवन का अर्थ नहीं समझने के कारण ही इंसान के जीवन में इतनी दुख है, इतनी पीड़ा है, इतनी बेचैनियां हैं, वो इतना कसमकस में जी रहा है। क्योंकि दोस्तों, आज जितना आदमी चिंतित और डरा हुआ दिखाई देता है, शायद उतना कभी नहीं डरा हुआ होगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि हमें जीवन की समझ नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हम इस धरती पर किस लिए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, हम कौन हैं और हमारा क्या लक्ष्य है, क्या क्षमताएं। यही कारण है दोस्तों कि हम सिर्फ जीविका उपार्जन को ही, लंबी आयु को ही जीवन समझ लिए हैं और इसके लिए जी रहे हैं। सच में यह इंसान और इंसानियत के लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि यह मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, जीवन को जब तक सार्थकता नहीं दोगे तब तक इसके मूल्य को नहीं जानोगे।
जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे तब तक आप जीवन को नहीं समझ पाओगे, तब तक इसे गहराई से नहीं जी पाओगे और आप जीवन से चूक जाओगे। इसीलिए जीवन को सार्थक बनाओ, इसकी गहराई को समझो और उन गहराइयों के साथ जियो। अपनी चेतना को ऊंचा उठाओ और जीवन के हर क्षण को भरपूर जी लो, ताकि मरते वक्त अफसोस न बचे कि मैं तो यह किया ही नहीं, मैंने तो अपने जीवन को अधूरा ही जीकर मर रहा हूं। और दोस्तों, ऐसे लोगों को ही जीवन की लंबाई कम लगती है और चाहते हैं कि और जी लें, पर जो जीवन की पूर्णता के साथ जीते हैं, जो गहराई से जीते हैं, उन्हें कभी किसी चीज की अफसोस नहीं होती, क्योंकि उन्होंने हर पल जिया होता है। वो हंसते हुए दुनिया को अलविदा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उतना समय में ही जीवन को एक सार्थकता प्रदान कर दी होती है। जीवन की गहराई को समझ चुके होते हैं, हर पल को जिए होते हैं, फिर भला क्यों अफसोस करेंगे। इसलिए आप यह गलतफहमी अपने मन से निकाल दें कि केवल जिंदा रहना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। नहीं दोस्तों, यह पशुओं वाली सोच है और आप पशु नहीं हो, आप इंसान हो। तो इंसान की तरह जियो, इंसान की तरह सोचो और अपने जीवन को समझो। धन्यवाद।